Hello students, today our topic is the effect of dilution on the conductance, specific conductance, molar conductance and equivalent conductance. ठीक है, या आप बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ठीक है, कि डाइल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ना है. आज हमने इस क्लास में वो पढ़ना है. ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली कंडक्टेंस होता क्या है. क्या होता है कंडक्टेंस, हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं. कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बताओ. दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका क्या होगा, जनरली कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा. यही हम लोग पढ़ के आए हैं. तो बेसिकली डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ना है कंडक्टेंस के ऊपर. तो डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर, कि आप किसी मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है अगर वाटर ऐड करते जा रहे हो तो वो सॉल्यूशन क्या होता चला जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है और उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो रहा है. और जब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. ये पता है ना आपको, अगर सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो जहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है आपने. आपके पास यहाँ पर इस केस में मैं बताऊंगी आपको कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट. ठीक है, तो वो हम क्या है दो केसेस लेंगे यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स मतलब जो उसमें आयंस क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. जैसे NaCl है, यहाँ पर सपोज ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में सपोज मैं कहती हूँ कि इतना वॉल्यूम है. ठीक है, आपने मान लिया सपोज मैं कहती हूँ कि 50 ml वॉल्यूम है, सपोज करके चल रही हूँ. उसके अंदर क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है और वाटर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज NaCl. ठीक है, अब क्या होगा, NaCl क्या होगा, जैसे आप वाटर में डालोगे ये क्या होना शुरू होगा, डिसोसिएट होना शुरू होगा. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जैसे ही आपने वाटर के अंदर डाला ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या है कि अगर 100% डिसोसिएशन है इसका मतलब जितना टूटना है उसने वाटर में जाके उतना वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही वाटर में ये डला हुआ है ये क्या है अपने आयंस में क्या हो गया, टूट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब आपने क्या करना है, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है. डाइल्यूशन का मतलब क्या है, इसके अंदर आपने और क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया. तो जैसे ही आपने और वाटर डाल दिया तो वाटर डालने पर यहाँ पर वॉल्यूम सपोज 50 ml था, यहाँ पर सपोज मैंने मान लिया कितना हो गया, 100 ml. वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो डिसोसिएशन था ये नंबर ऑफ आयंस का वो बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, ये बताओ. जब आपने डाइल्यूशन करा उसमें मतलब पानी और ऐड करा तो वहाँ से ये जो नंबर ऑफ आयंस टूटे हुए थे तो ये बढ़ेंगे, घटेंगे या वो सेम रहेंगे, उतने ही रहेंगे ना. क्यों रहेंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो चुका था पहले ही. जैसे आपने वाटर में NaCl डाला 100% जो NaCl है वो क्या हो चुका था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका था. अब उसमें और कोई क्षमता नहीं है कि वो क्या हो सके, ब्रेक हो सके. तो नंबर ऑफ आयंस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेंगे. तो नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया. तो जब नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर क्या हो गए, दैट इज नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए. क्लियर, तो नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट हो गए तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है. क्यों, नंबर ऑफ आयंस क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो मतलब कंडक्टेंस हम क्या कह रहे हैं, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है तो मतलब इस केस में, किस केस में, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं. डाइल्यूट करने के बाद जहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट रह रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, तो वहाँ पर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा. सीधी सी बात है, कंडक्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट इन केस अगर मैं सेकंड फैक्टर लेती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की क्या है, ज़्यादा है. जब आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी. मैंने पहले ही बताया कि अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन क्या बनता जा रहा है, डाइल्यूटेड होता जा रहा है. तो आपने और वाटर ऐड कर दिया तो इसके कंपैरेटिवली इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी. अब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है. इस कम वाले वॉल्यूम में पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो आयंस पड़े हुए हैं इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा इसके कंपैरेटिवली,
यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब डाइल्यूट नहीं हुआ हुआ है और जब डाइल्यूट हो गया तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही पड़े हुए हैं। तो इनके बीच में क्या है, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। मतलब ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो जब इंटर आयनिक इंट्रैक्शन आपस में कम होगी, इनको रास्ता मिल गया मूव करने का, समझ आ रही है बात। और जब आपके पास आयंस की मूवमेंट होती है तो क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंटरफेरेंस कम होगी आयंस की, मतलब इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से मोबिलिटी मतलब मूवमेंट आयंस की क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आयंस की मूवमेंट इंक्रीज होगी तो आपके पास कंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। समझ आ रही है बात। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, आपके पास दो केस आते हैं, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ आयंस क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों, आयंस क्या है, कांस्टेंट है। बट सेकेंड केस में हमने क्या पढ़ा, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, यहाँ पर मतलब आयंस के बीच की जो इंट्रैक्शन हो रही थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, जिसकी वजह से मोबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। मोबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब ही क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ द आयंस। ठीक है, मतलब कितनी ईजी से आयन क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो मतलब मोबिलिटी, जब इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम होगी तो आयन क्या इजीली फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि फ्लो क्यों करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं ना। यहाँ पर आपस में टकरा सकते हैं, क्यों, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो आयंस के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या होगी, जनरली क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। इंटर आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजेस, मूवमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या हो गया, जनरली कम हो गया, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। क्लियर है, आ रही है बस समझ। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डिस्कस करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो कि इनकम्प्लीटली डिसोसिएबल होता है, मतलब जो पूरे तरीके से नहीं टूटता है। ठीक है, सपोज मैंने ये वाटर लिया, वाटर में मैंने क्या डाल दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज एसिटिक एसिड। अब मैं मान के चलती हूँ जैसे ही वाटर में एसिटिक एसिड डाला हुआ है, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने एसिटिक एसिड के, जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, सपोज बोल रही हूँ मैं, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, 10 मॉलिक्यूल, मतलब 90 मॉलिक्यूल तो अभी पड़े हैं ना एसिटिक एसिड के। समझ आ रही बात। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या है, इनकम्प्लीटली डिसोसिएबल, जो कि पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता। तो मैं मान के चल रही हूँ अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, जैसे ही वाटर में ऐड करा तो 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, मतलब 90 मॉलिक्यूल अभी बचे हैं। अब आपने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन मतलब और आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने डाइल्यूशन करा तो मतलब अगर पहले 10 आयन टूट रहे थे तो हो सकता है अब की बार कितने टूट जाए, उसमें से 20 आयन टूट जाए। आप और डाइल्यूशन कर दो, हो सकता है कितने टूट जाए, 30 टूट जाए। आप और डाइल्यूशन कर दो वाटर को ऐड करने से, हो सकता है अगली बार कितने टूट जाए, 40 टूट जाए। तो मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले 10 टूट रहे थे, फिर 20 टूट रहे, फिर 30, फिर 40, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर ऐड करते हो तो बेसिकली क्या होता है, जनरली कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। इस केस में पहले ही ऑलरेडी जितना डिसोसिएट होना था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने वो हो चुका था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब अभी भी 90 मॉलिक्यूल, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल ले रही हूँ उसमें से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, तो 90 मॉलिक्यूल अभी डिसोसिएट होने बचे हैं। तो अगर मैंने और वाटर ऐड कर दिया, हो सकता है अगली बार 20 हो गए, हो सकता है अगली बार 30 हो जाए, हो सकता है अगली बार 40 हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो कंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर, पहला केस तो ये है। सेकंड केस, अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया जब आपने और वाटर ऐड कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से क्या दिखना है आपको, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर इंटर आयनिक या आप बोल सकते हो इंटरफेरेंस आयंस की क्या होगी, कम होगी, जिसके वजह से इंटर आयनिक इंट्रैक्शन भी क्या होगी,
कम होगी, इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगी, कम होगी। क्यों, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगी तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी। वहाँ पर आपको सिर्फ एक केस में कंडक्टेंस देखने को मिल रही थी कि एक केस में बढ़ रही थी, और यहाँ पर दो केसेस में कंडक्टेंस बढ़ेगी। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है DOD, इसका मतलब क्या है, जो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, बढ़ गया। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में अगर फ्लो चार्ट आपको देखना है, आपको अगर थोड़ा क्या है, बड़ा इजी वे से ध्यान रखना है कि इसके भी दो आपके पास केस बनेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फर्स्टली इनकम्प्लीट डिसोसिएशन की, जहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो फर्स्ट केस कैसे है कि आपके पास नंबर ऑफ आयंस क्या है, जनरली बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस क्या, इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, कंसंट्रेशन कम हो रही है, इंटरफेरेंस कम हो रही है। इंटरफेरेंस कम हो रही है तो मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मोबिलिटी बढ़ रही है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दो केस बने, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बट एक केस में हो रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बट दोनों केसेस में हो रहा है। आ रही बात समझ, क्लियर है, कर लोगे। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर। ठीक है, आपको पता है कापा क्या होता है, दैट इज 1/ρ। रो इज द रेजिस्टिविटी, और आपको पता है कि जब आप रो की वैल्यू क्या आती है, RA/L। R इज द रेजिस्टेंस, A इज द एरिया एंड L इज द लेंथ। जब आप यहाँ रो में रखोगे वैल्यू RA/L, ये L कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। L/में RA आप करते आए हो पिछले लेक्चर में, जिसको नहीं पता है वो पिछले लेक्चर में जाके चेक कर सकता है कि कैसे आया है। अगर लेंथ मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर हम 1 सेंटीमीटर ले रहे थे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले रहे थे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या बन गया था आपके पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया था। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना बन गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से कापा किसके इक्वल आ गया, 1/r के, और 1/r क्या होता है, दैट इज कंडक्टेंस। पढ़ा था ना हमने, 1/r मतलब क्या, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज अ कंडक्टेंस। तो यहाँ से कापा किसके इक्वल आ गया, कंडक्टेंस के। तो मतलब यहाँ से कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। लेकिन कब करेगा, कब, जब आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में देखा जाए। कापा का मतलब ही क्या होता है, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, उनकी कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते थे, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यही बोलते थे ना हम जनरली कि जो आपके पास नंबर ऑफ आयंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इतने वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो कंडक्टेंस हुआ वो क्या हो गया, आयन पर यूनिट वॉल्यूम की कितने इस वॉल्यूम में कितने आयंस प्रेजेंट होंगे और उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो शो करेगी क्या चीज़, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए कैसे, जैसे आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर में आपने वाटर डाला हुआ है और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaCl। तो NaCl ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैं इस वाले बीकर में क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ, मतलब इसको मैंने डाइल्यूट करा। सपोज मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, अगेन 1 ml वाटर डाल दिया। NaCl कितने आयंस में ब्रेक हुआ है यहाँ पर, 2 आयंस में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 1 ml में भी कितने आयंस होंगे, 2 आयंस। क्यों होंगे, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि आपने इस वॉल्यूम के अंदर चेक करना है, तो ये वॉल्यूम आपको क्या दे दिया, उसने स्पेसिफिक दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने दोबारा क्या कर दिया, 1 ml और डाल दिया, 2 ml डाल दिया, मतलब 2 ml हो गया ये वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कितने रहे, अगेन 2 ही रहे। मैंने दोबारा इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करना दिया मतलब 1 ml और ऐड कर दिया, तब वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस भी कितने रहे, 2 रहे। तो आपको पता है कि पहले 1 ml में 2 आयंस थे, फिर 2 ml में 2 आयंस हुए, फिर 3 ml में भी कितने आयंस रहे, 2 आयन। तो अल्टीमेटली 1 ml में तो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है,
1 ml के मतलब हम 1 ml में ही चेक करेंगे। तो अगर 1 ml में 2 आयन है, यहाँ 2 ml में 2 आयन थे तो 1 ml में कितने रह गए, 1 आयन रह गया। यहाँ पर 3 ml में 2 आयन थे तो 1 ml में कितना रह गया, 2/3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, 0.6 के आसपास। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। तो जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होएगा ना, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता था, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब यहाँ से जब आयंस कम हो गए इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर तो मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है आयन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। और आयन पर यूनिट वॉल्यूम्स मतलब इस वॉल्यूम के अंदर आयंस क्या होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं आयंस कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, तो मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है इतनी बात। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कापा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टेंस नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चलो नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बाद में नोट कर लेना बेटा, पहले समझ लो। अब इसको बहुत सारे मेथड्स हैं, 2-3 मेथड से आप इसको ध्यान रख सकते हो। मैं 1 बाय 1 तीनों मेथड बताऊंगी आपको कैसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देखिए आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट इज कापा अपॉन में कंसंट्रेशन। कापा होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन को हम किस टर्म में लेते थे यहाँ पर, मोलर, मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो मोल्स कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, दैट इज अ मोलरिटी। तो हम कैसे लिखते थे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में एम, दैट इज अ मोलरिटी। और 1000 हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते थे, वॉल्यूम के लिए, जब हम लीटर को ml में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो अब मुझे ये बात बताओ कि यहाँ से ये चीज़ तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब हम मोलर कंडक्टिविटी को कैसे लिख सकते हैं, कापा इंटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब मोलरिटी वाला वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं। तो एक चीज़ बताओ, आपके पास ये सपोज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, NaCl। ठीक है, इसको जब आपने डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही रहेगा 1 मोल। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पर अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अभी हम पिछले केस में करके आए हैं कि आपके पास वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है, जनरली ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे थे 1 ml 2 ml 3 ml बढ़ा रहे थे ना वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा था, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है, तो ये क्या है, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। थ्योरेटिकली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पिछले केस में हम पढ़ के आए हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ाने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसके ऊपर थ्योरेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस के कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये इतनी तेज़ी से कम अगर हो भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये ज़्यादा कम हो भी रहा है तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, वॉल्यूम इतने ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा मोलर कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है। फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, डाइल्यूशन करने पर जब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन की कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, यहाँ से क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कापा अपॉन कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। थर्ड केस हम क्या लगा सकते हैं, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से आयनिक इंटरफेरेंस क्या होगी, कम होगी, आयनिक इंटरफेरेंस कम होगी तो क्या हो जाएगा, मोलर मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। आप जैसा मर्जी केस लगा के इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से। अब यहाँ पर अगर मोलर वॉल्यूम था, यहाँ पर वॉल्यूम कौन सा होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है,
दैट इज अ कापा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी, मतलब जो ये वॉल्यूम है ये इक्विलेंट वॉल्यूम होगा। जैसे यहाँ पर मोलर वॉल्यूम था, मोलरिटी के केस में हम क्या करते थे, मोलर वॉल्यूम लेते थे, नॉर्मेलिटी के केस में हम क्या लेते हैं, इक्विलेंट वॉल्यूम लेते हैं। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू दिस केस इज ऑल्सो। अगर ये कम हो रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है कि आपके पास इक्विलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे 1 मोल की जगह क्या ले लोगे, नॉर्मल, 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम हो रही है तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड केस, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। आयनिक इंटरफेरेंस कम हो रही है तो मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम इज एप्लीकेबल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बट द डिफरेंस इज दैट यू आर टेकन हेयर द दैट इज मोलर वॉल्यूम एंड यू विल टेक हेयर द नॉर्मल या इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्लियर? Same thing is applicable to both the cases, that is the molar conductance as well as the equivalent conductance, both are increases in the dilution. क्लियर? डाइल्यूशन में क्या होगी, दोनों की 2 मोलर कंडक्टेंस है या फिर आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? तो अब अगर मैं सम अप करूँ इनको, अगर मैं बात करूँ कंडक्टेंस की, सम अप कर रही हूँ मैं, कंडक्टेंस मेरा डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर मैं बोल सकती हूँ कापा, ये क्या हो रहा था मेरे पास, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है मेरे पास, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो रहा है मेरे पास, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चारों के चार समझ आ गए आपको कि डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, इन 3 केसेस में बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर कर लोगे? ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।